बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। जनाब अली, शान इल्म हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। शान इल्म यानी कि हमारा क्विज का सेगमेंट, और जो सहर का क्विज सेगमेंट होता है उसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात से हमारी 3 टीम्स आती हैं और मुकाबला होता है WB बाय हिमानी की कार के लिए, यानी कि आज जो यहाँ से जीतेगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। फाइनल का विनर WB बाय हिमानी की कार अपने साथ लेकर जा सकेगा। गिफ्ट हैम्पर्स हैं करशी जामे शीरी, गाबा नेशनल और WB बाय हिमानी के। टीम ए में है सिद्दीक साहब और अली अकबर साहब दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से। टीम बी में है असदुल्ला साहब और वसीम साहब NED से। टीम सी में है तनवीर साहब और हाफिज दानिश साहब SM लॉ कॉलेज से। 3 राउंड होंगे। पहला राउंड होगा बजर राउंड, बजर बजाकर तसल्ली कीजिए। स्क्रीन देख लेना उनकी, हाँ ठीक है। पहले राउंड में जब आप बजर बजाएंगे, और ये शान इल्म आपकी खिदमत में प्रेजेंट किया गया है शाहताज कुकिंग ऑयल की जानिब से। सेहत भरी खुशियों का राज शाहताज। अच्छा जी, जब आप सही जवाब देंगे, जब आप बजर बजाएंगे, मैं खामोश हो जाऊंगा, आप भी खामोश हो जाएंगे। फिर हम एक लम्हे को रुकेंगे, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि पहले बजर किसने बजाया, ये तस्दीक करेंगे। मैं उस टीम का नाम लूंगा, फिर वो टीम जवाब देगी, फिर वो टीम अगर सही जवाब देगी तो 10 नंबर वो ऐड करेंगे और ऑडियंस भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेगी। लेकिन मामला यहां पर खत्म नहीं होगा। एक और सूरत हाल भी हो सकती है कि आपका जवाब गलत हो। ऐसी सूरत में वो 10 नंबर माइनस करेंगे और ऑडियंस ताज़ियत करेगी। किस तरह? इस तरह। ऑडियंस की तरफ अगले 18 मिनट तक देखना मना है। ठीक है जी, एक दफा अगर बजा दें आप लोग भरपूर तालियां, तो फिर हम जरा शुरू करते हैं मुकाबला। पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल, लेकिन यह जरूर है कि भाई बजर राउंड में सवाल मिसलीडिंग भी हो सकता है, तो आप लोगों ने बजर ऐसे मौके पर बजाना है कि कोई और आपसे पहले ना बजा दे ताकि आप जवाब दें, लेकिन ऐसे मौके पर ही बजाना है कि सवाल ही कुछ और हो और आप कुछ और समझें। ठीक है जी। आज पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए। पाकिस्तान अब सेमीफाइनल खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ। आज के मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान यानी कि सरफराज अहमद ने कितने रन स्कोर किए? जी 61 रन। 61 रन स्कोर किए सरफराज ने, धोखा नहीं दिया। आज के मैच में किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपना डेब्यू किया? एक सेकंड। जी फहीम अशरफ। फहीम अशरफ नामी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपने करियर का पहला मैच खेला। आज के मैच में इख्तिलाफात का शिकार मत हो जाओ भाई, अभी तो जंग शुरू हुई है। कोई बात नहीं, हाथ बदल पर रखो ना, था दूर को रखा हुआ है हाथ। हाँ, आज के मैच में फहीम अशरफ ने खेला अपने करियर का पहला मैच। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने खेला अपने करियर का 250वां मैच। शोएब मलिक। शोएब मलिक था उस खिलाड़ी का नाम। चलो भाई, मैच खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। भाई एशिया का एक मुल्क है जहां तंबाकू और तंबाकू की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल पर पाबंदी है। नाम बता सकता है कोई? अरे हाय, अगर रुक जाते तो मैं ऑप्शन देता। मुझे लग रहा है कि जवाब गलत हो जाएगा। अल्लाह खैर करे, बताएं। अफगानिस्तान। पता था मुझे। भूटान। 2010 में ये एक्ट पास। ताज़ियत करें, मैं ऑप्शंस देने लगा था कि आपने बजर बजाकर जबान बंदी कर दी मेरी। एक मुल्क है जहां पांडा को मारने की जो कम से कम सजा है वो 10 साल है। बस देखें, ऐसा ही मुल्क है। यहां हमारे यहां करप्शन करने में कोई सजा नहीं है, वहां पांडा मारने की सजा है। हमारे यहां बंदे मारने की सजा नहीं है, वहां पांडा मारने की सजा है। कम से कम सजा 10 साल, ज्यादा से ज्यादा सजा मौत है पांडा की टारगेट किलिंग करने की। नाम बताएं, ऑप्शंस देता हूं। चाइना, नेपाल, भूटान। बी चाइना। चाइना बिल्कुल ठीक है।
जिस तरह आईन पाकिस्तान के मुताबिक, पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसी तरह चाइना के आईन के मुताबिक उसका पूरा नाम ए, मेरा ख्याल ए ना जी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये तो बड़ा इजी था गैस करना कि सवाल क्या आ रहा है, उसका जवाब तो आई थिंक आता होगा आप लोग सबको, सिर्फ बजर पहले वो बजा रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्मार्टली खेलें। आई थिंक जवाबात शायद आप लोगों को भी आते हैं, लेकिन आप लोग, मेरा ख्याल है, आई डोंट नो। अच्छा जी, खैर, दुनिया का एक मुल्क है जहां हाल ही में सिन टैक्स या सिन गुनाह टैक्स आयद कर दिया गया अपने शहरियों पर, पाबंदी नहीं, टैक्स, गुनाह टैक्स। ये कौन सा मुल्क है भाई? ऑप्शन देता हूं, सऊदी अरब, कतर या ईरान। सऊदी अरब, कतर या ईरान। एक ऑप्शन काट देता हूं, कतर को निकाल दें इसमें से। सऊदी अरब या ईरान, 5 सेकंड में अगर कोई चांस लेना चाहे। 5, ऑडियंस से मदद लेनी है। आप लोगों का क्या ख्याल है? जिनका ख्याल है सऊदी अरब हाथ उठाएं, जिनका ख्याल है ईरान। चाहे तो आप हेल्प लेके जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये हेल्प तो सबके लिए है ना। अगर किसी को ऑडियंस में भरोसा है, कोई भरोसा नहीं। ज्यादातर का क्या ख्याल है? ईरान। सब अपने लिए मिलकर बोलेंगे दफा ओ, सबका जवाब गलत है, सऊदी अरब है वो मुल्क। इसलिए अवाम के भरोसे में ना रहना। भाई, दुनिया जदीद का मतलब ये आजकल की दुनिया की बात हो रही है, पहले जमाने में ऐसा कोई हो तो अलग बात है। आजकल की दुनिया की बात हो रही है भाई। कौन से मुल्क का सदर 8 बरसों तक एक ही डिनर जैकेट और जूता पहनते रहे? इस बात का इंकिशाफ हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए उनकी अहलिया ने किया है जी। अमेरिका के सदर बराक ओबामा, मिशेल ओबामा ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि जनाब जी, और एक अखबारी एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के वो डॉक्यूमेंट्स वो मैंने खुद पढ़े हैं सारे, कि वहां व्हाइट हाउस का जो वो साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारा जो बिल होता था ना, वो भी वो अपने जाती जेब से दिया करते थे जी। तो अच्छी बात कहीं से भी हो, वो वहां से सीखनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है तालियां होनी चाहिए इस बात। उनकी हम 100 और बातों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, जाहिर है, लेकिन अच्छा जी, शेर सुने यार, शेर, कुछ शेर का माहौल बनाते हैं। अच्छा जी, टाइम बताना कितना बाकी है। जब अपने एतेकाद के महवर से हट गया, मैं रेजा रेजा होके हरीफों में बट गया, दुश्मन के तन पे गाड़ दिया मैंने अपना सर, मैदान कारजार का पांसा पलट गया, लुटते हुए आवाम के घर बार देखकर, ऐ शहरे यार तेरा कलेजाना फट गया। किसका शेर है? ऑप्शन देता हूं, अहमद नदीम कासमी, कतील शिफाई या इफ्तिखार आरिफ। जी, अहमद नदीम कासमी, कतील शिफाई, इफ्तिखार आरिफ साहब। नहीं, आप लोगों ने तब बताया जब मैं आपसे हेल्प मांगूंगा, अभी नहीं, उससे पहले नहीं, प्लीज। वो एक अलग सेगमेंट के लिए मैं आऊंगा आप लोगों के पास। एक ऑप्शन में कम कर रहा हूं, इफ्तिखार आरिफ साहब या कतील शिफाई साहब, अगर कोई 5 सेकंड में बताना चाहे। 5, इफ्तिखार आलम। इफ्तिखार आलम तो है ही नहीं कोई, इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, और मुझे अफसोस है हम आपसे ताज़ियत करेंगे। कतील शिफाई साहब का शेर है, और कई नज़म है जिसका आखिरी शेर है, चोरों का एहतिसाब ना अब तक हुआ कतील, जो हाथ बेकसूर था वो हाथ कट गया। ये कतील शिफाई साहब का शेर है। अच्छा जी, तो फिर एक और शेर सुन लें। मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से,
दस्तार पे बात आ गई होती हुई सर से, बरसा भी तो किस दश्त के बेफैज बदन पर, एक उम्र मेरे खेत थे जिस अब्र को तरसे, कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। किसका शेर है भाई? ऑप्शन देता हूं, अहमद फराज, शजर मुरादाबादी या परवीन शाकिर। 5 सेकंड में अगर कोई बताना चाहे तो बजर बजा दे। 5 या भाई मोहसिन भाई कह रहे हैं शेर पसंद आया तो बाबा तो कह दिया करें, थोड़ी ताखीर से तो बाबा कहते हैं, वाह वाह कह देंगे। ठीक है, हाँ जी। अहमद फराज या परवीन शाकिर, 2 ऑप्शंस बताएं। एक ऑप्शन मैंने काट दिया। अहमद फराज साहब का शेर है या परवीन शाकिर साहब का शेर है? 5 सेकंड और दे दिए, उसके बाद मैं नाम बता दूंगा। 5 आप लोगों के ख्याल में किसका शेर है ये? अहमद फराज। एक दफा सब अपने लिए जोर से तालियां नहीं बल्कि ओ कह रहे हैं, फिर गलत बताया सबने। परवीन शाकिर साहबा का शेर है। हाँ अच्छा भाई, सऊदी अरब के अलावा भी एक इस्लामी मुल्क है जिसके झंडे पर कलमा तैयबा लिखा है। पांच सेकंड में अगर कोई बताना चाहे। 5 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। चलें आगे बढ़ते हैं। सर ब्लैक डेथ, एक लफ्ज है ब्लैक डेथ। हाँ इस सवाल को बस खैर वैसे भी जवाब नहीं दिया, छोड़ दें इसको। ब्लैक डेथ से क्या मुराद है? किसको कहते हैं ब्लैक डेथ? एक वबा थी जो फैल गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फला बीमारी। प्लीज जवाब दें प्लीज जी। ताउन। ताउन, बिल्कुल ठीक है जवाब, सही है भाई, तालियां बजा दें भाई। वजीर आजम पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हाल में सऊदी अरब गए, कतर और बाकी इस्लामी ममालिक में मतलब उनके ताल्लुकात खराब है, उन्हें बेहतर बनाने के लिए गए। सही है जवाब, ठीक है, वाह। ओके, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान ताजा तरीन मुलाकात किस मुल्क में हुई या किस शहर में हुई? कोई भी एक बता दें, किस मुल्क में हुई? अभी कुछ दिनों पहले हुई है, मेरा ख्याल है 4 दिन में होंगे। किस मुल्क या किस शहर में हुई? 5 सेकंड में बता दें। 5 ऑप्शंस देते हैं। तुर्कमानिस्तान या काजिकिस्तान? ऑडियंस की तरफ देखना मना है। या उज़्बेकिस्तान या पता नहीं क्या कोई किस्तान लगा दे आगे। काजिकिस्तान या तुर्कमानिस्तान? जी कजाकिस्तान। काजिकिस्तान में हुई है जिसका दारुल हुकूमत है आस्ताना। ठीक है जवाब, जबरदस्त। आसान सवाल आ गया भाई। मुस्लिम लीग नून के कौन से रहनुमा को उनकी जमात से निकाल दिया गया है? सी निहाल हाशमी। निहाल हाशमी साहब को उनकी जमात से निकाल दिया गया। ठीक, बड़ी नवाजिश। अच्छा जी, हयाते जावेद एक सवाने हयात है। सर सैयद अहमद खान की सवाने हयात है। किसने बताया? जी इसके मुसन्निफ अल्ताफ हुसैन हाली। किसने लिखी? अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने लिखी। जबरदस्त, बहुत अच्छे भाई। जुमला मुकम्मल कर दें। आसान। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम। मिलने के नहीं नायाब है हम। बिल्कुल ठीक। ओके, एक रोजा मैचेस में सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली? जी मुरलीधरन। मुरलीधरन ने एक रोजा मैचेस में सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, 534 विकेटें। मुरलीधरन के बाद दुनिया के क्रिकेट में किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा, एक सेकंड,
सी वसीम अकरम। वसीम अकरम साहब ने ली है 502 विकेटें। तैयारी पकड़े। नहीं वो मैं सिर्फ इनसे नहीं, मुझे कान में भी बताते रहते हैं, मैं दो तरफ से रिकन्फर्म करता हूं, ये भी बताते हैं और वो कान में बताते हैं किसने बदल बजाया। तो वो इंशाल्लाह आगे अल्लाह जानते हैं, मतलब वो गलती इंसान होती है, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, डबल वेरीफाई करते हैं, उसकी टेंशन ना लें। अच्छा, बजर्स पे हाथ रखें, आसान इसी सिलसिले का एक सवाल है। वसीम अकरम के बाद तीसरे नंबर पर किस पाकिस्तानी बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेटें ली? सी शाहिद आफरीदी। वकार यूनुस। बजर जब बजा दिया फिर तो सवाल लॉक हो गया ना, फिर जवाब आपने ही देना है, फिर आप 5 सेकंड ले सकते हैं सोचने के लिए। चलें, वो जो आपने नंबर गंवाए मिले थे आपको वो वापस चलेगा। कितना टाइम रह गया है? चलें जी, ओके ठीक है, 1-2 सवालात और फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले मरहले की जानिब। अभी जो भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच हुआ उसमें हाशिम आमला ने रन्स के एतबार से, कह रहा हूं मैं रन्स के एतबार से, एक साबिक पाकिस्तानी खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा, उनसे ज्यादा रन्स बनाए, अगर कोई बता सके। हाशिम आमला के रन्स हो गए 7186। इसी के आसपास रन्स थे एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के, उनका रिकॉर्ड तोड़ा। मैं 2 ऑप्शन देता हूं, सलीम मलिक, शोएब मलिक। 5 सेकंड में अगर कोई बता दे। बी सलीम मलिक। सलीम मलिक का रिकॉर्ड तोड़ा है, बिल्कुल ठीक है जवाब। सदर पाकिस्तान को मुंतखब करती है पार्लियामेंट। अच्छा बजर नहीं बजा दिया, वरना सवाल ये नहीं था कि कौन मुंतखब करता है। पार्लियामेंट और चारों जो सूबाई असम्बलियां हैं वो सदर पाकिस्तान को मुंतखब करती है। सदर पाकिस्तान का अगर मवाखजा होना हो, इंपीचमेंट होनी हो अगर, तो ये कौन करता है? जी अल्लाह खैर करे। दोनों में से किसी भी एक ऐवान में से तहरीक पेश की जाती है, फिर वो किसी, जैसे अगर नेशनल असेंबली में पेश की गई, दोनों ऐवानों से मुराद नेशनल असेंबली और सेनेट, ठीक है, वो एक वहां से मंजूर होकर फिर सेनेट में जाएगी, सेनेट से मंजूर होने के बाद। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है जवाब, सही। कौमी असेंबली और सेनेट, इसमें सूबाई असेंबली नहीं। जबरदस्त, बहुत अच्छे भाई, मुकाबला हो गया है इंटरेस्टिंग। आखिरी सवाल पहले राउंड का, शेर सुने। दिल को वीराना कहोगे मुझे मालूम न था, फिर भी दिल में ही रहोगे, मुझे मालूम ना था। साथ दुनिया का मैं छोड़ूंगा तुम्हारी खातिर और तुम साथ ना दोगे, मुझे मालूम ना था। किसका शेर है भाई? ऑप्शंस, अहमद फराज, हफीज जालंधरी। 5 सेकंड में अगर कोई बताना चाहे तो बता दे। 5 हालात इस कदर हसास हो गए हैं कि कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। ये शेर किसने लिखा है तुम्हें मालूम ना था? अहमद फराज या हफीज जालंधरी? ऑडियंस से पूछ लेते हैं, आप लोगों के ख्याल में किसका है शेर? अहमद फराज। अगर कोई चाहे तो ये हेल्प ले सकता है। ओपन बुक टेस्ट, 5 सेकंड और दे दिए, अल्लाह खैर करे। बताओ भाई। अहमद फराज। एक सुराख से 2 बार नहीं डसे जाते। कब इस ऑडियंस ने सही जवाब दिया इसको, इसमें बताओ। हफीज जालंधरी का शेर था ये। किस मुंह से ताजियत करेंगे आप लोग? अभी भी ताजियत कर रहे हैं। 10 नंबर कट गए आपके। ये हफीज जालंधरी का शेर था। चलो खैर है, ये तो बड़ा आसान था कि ऑडियंस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जो वो कह रहे थे उसका उलट जवाब था। तो अगर उन्होंने कह दिया अहमद फराज तो फिर तो हफीज जालंधरी होना था पक्का। खैर, अब जनाब पहला राउंड हो गया है खत्म। मुकाबले में है तीनों टीम इस वक्त, थोड़ा सा आगे है ये, लेकिन सब गेम में है। आपको अब हम दिखाएंगे जनाब तस्वीर। पहली 3 तस्वीर होंगी टीम सी आपकी। जैसे ही तस्वीर आएगी मैं और ऑडियंस 5 तक गिनेंगे, उस 5 सेकंड में आपने बताना है ये कौन, साहब, साहिबा, बंदा, झंडा, इमारत क्या है। और ऑडियंस आपसे वही गुजारिश कि किसी भी सवाल का प्लीज जवाब ना आए, ताकि ये ना हो कि किसी के साथ ज्यादती या किसी की मदद हो जाए। टीम सी से करते हैं आगाज। दिखाइए टीम सी को उनकी पहली, और इसमें कोई बजर नहीं है, जिससे सवाल है वही जवाब देगा। तो अगले 3 तस्वीर इनके लिए, ठीक है जी। दिखाइए टीम सी को पहली तस्वीर, बताइए सर 5 सेकंड में। 5, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का मार देना। 5,
4 सरताज अजीज। क्या कर दिया? यार ये टीवी पे आता है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, मशहूर और मारूफ मिजाह निगार, और हमने जानकर वही तस्वीर ली जो उनका मशहूर मारूफ टेलीविजन प्रोग्राम था, जो तस्वीर इनकी बहुत ज्यादा देखी गई है, वो तस्वीर ली थी हमने। चलें, खैर, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब। अच्छा जी, यूसुफी साहब का एक बड़ा मशहूर वो है कि कहते हैं इंसान को मौत हमेशा क़ब्ल वक्त और शादी हमेशा बाद वक्त मालूम होती है। ये मैंने इत्तेफाकन आपको सुना दिया, ऐसे नहीं कि खास मकसद के तहत नहीं। अच्छा भाई, अगली तस्वीर दिखाएं। 5 सेकंड में जरा गौर से देख के बता दो भाई कि ये कौन है। 5 आसफा भुट्टो। बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी, बिल्कुल ठीक। और तीसरा तो बहुत ही आसान है, 5 सेकंड में बता दीजिए। ओ भाई, जज्बात पे काबू, क्या हो गया? जब बताने का मौका था तब तो -10 करवा दिए गरीब के। आप सब बता रहे हैं और हंस रहे हैं फिर उसकी किस्मत पे। अगर क्यों मोबाइल की बाइक आपको ना मिले तो ये आवाम जिम्मेदार है। ये जवाब आपका सही है, राहत फतेह अली खान, तालियां बजा दें भाई। ओके, अच्छा, लेकिन ये कि अब जरा प्लीज जवाब ना आए कहीं से, प्लीज। चले जी, जल्दी से दिखाएं टीम बी को तीनों तस्वीर। पहली तस्वीर 5 सेकंड में बताइए। मरियम नवाज। ठीक। अगली तस्वीर 5 सेकंड में बताइए। ठीक। अगली तस्वीर 5 सेकंड में बताइए। 5 4 तुक्का मार दो। मेजर शब्बीर नहीं है, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद है, गलत हो गया। आखिरी 3 तस्वीर टीम ए को दिखाइए जल्दी से जी। 5 सेकंड। 5 फहमीदा मिर्जा। बिल्कुल ठीक। दूसरी तस्वीर 5 4 3 बानो कुदसी। बिल्कुल ठीक। आखिरी तस्वीर 5 सेकंड। 5 4 मारवी मेमन। मारवी मेमन, बिल्कुल ठीक। जबरदस्त, बहुत अच्छे भाई। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 30 सेकंड का काउंटर है। पहले 30 सेकंड के सवालात आपसे हैं। सही जवाब पे आप पास कह दीजिएगा, गलत जवाब पे सही जवाब देंगे, सही जवाब पे 10 नंबर ऐड हो जाएंगे। गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बजर का कोई चक्कर नहीं है। कुछ सवालात में ऑप्शंस हैं, कुछ सवालात में ऑप्शंस नहीं हैं। आपके टीम सी 30 सेकंड्स का, और प्लीज जवाब ना आए कहीं से, आपके टीम सी 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। मज़ार कायद पर लगा फानूस किस मुल्क ने दिया था? चीन, ईरान। ठीक। हजरत लाल शहबाज कलंदर का मजार कहाँ है? खैरपुर, सेवन शरीफ। बिल्कुल ठीक। तारीखी मकाम हड़प्पा कहाँ है? सिंध, पंजाब। ठीक। बल्ब किसने इजाद किया था? एडिसन, मार्कोनी। ठीक। ताजमहल किस बादशाह ने बनाया? शाहजहां, जहांगीर। ठीक। हुजूर अकरम ने हुज्जतुल विदा का खुतबा कहाँ इरशाद फरमाया? अरफात, मस्जिद नबवी। अरफात। ठीक। बैतुल्लाह की तामीर सबसे पहले किसने की? हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल। हजरत इब्राहिम। ठीक। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर? फैसलाबाद, लाहौर। फैसलाबाद। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सही है। हाँ, एक सवाल और बताएं। मैंने एक सवाल मैं आपसे और करूंगा क्योंकि 2 सेकंड बाकी थे जब मैंने बिल्कुल ठीक कह दिया। लेकिन अगर आपने जो दूसरा सवाल था, तारीखी मकाम हड़प्पा, उस सवाल को कैंसिल कर दें। उसके अगर आपने 10 नंबर ऐड किए थे तो हाँ, मैंने कहा था कि ठीक है, तो हम 2 सवालात और करेंगे आपसे, ठीक है? एक सवाल के नंबर काट दें, मैं 2 सवालात और कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है। आसान सवाल आ गया, मैं क्या कर सकता हूं भाई। मलेरिया का मर्ज किसके काटने से होता है? ठीक। और हुजूर अकरम मदीना के वक्त हिजरत करते वक्त किसको अपने बिस्तर पे लटा के गए? अली। ठीक है जवाब। ओके, चलें, वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अगले 30 सेकंड हैं आपके। आप यार काउंटर दिखाइए 30 सेकंड का और बजर जरूर बजाइएगा। आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। खरीफ की फसलें पाकिस्तान में कब आती हैं? मौसम गर्मा, सरमा। गलत। पाकिस्तान की कौन सी इलाकाई जबान सबसे ज्यादा बोली जाती है? सिंधी, पंजाबी। बिल्कुल ठीक। बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर? हजरत ईसा, हजरत मूसा। ठीक। दुनिया का पहला तहरीरी आइन? हुदैबिया, मिसाक मदीना। ठीक। रूस की करेंसी का नाम? रूबल, डॉलर। रूबल। ठीक है। अल्लामा इकबाल का इंतकाल 1938 1936 में हुआ? 36। गलत। लियाकत अली खान को गोली लगी, उस वक्त स्टेज पर बैठे थे या तकरीर कर रहे थे? ठीक। हुजूर अकरम ने इस्लाम की तबलीग कहां से शुरू की? मक्के से, मदीने से? मक्के से। खत्म। और आखिरी 30 सेकंड, क्योंकि हमारा ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 30 सेकंड आपके हैं। टीम ए, आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1932 1930? 1932। ठीक। जिना बैराज किस दरिया पर बनाया गया? चनाब, दरिया सिंध। जनाब। गलत। पाकिस्तान में औलिया अल्लाह का शहर किसे कहते हैं? पास।
मुल्तान। मज़ार कायद का संग बुनियाद किस तरह का? फातिमा जिन्ना, अयूब खान। फातिमा जिन्ना। गलत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह? कराची बंदरगाह, गवादर। गवादर। गलत। सियाचन ग्लेशियर पाकिस्तान के किस पहाड़ी सिलसिले में है? कराकोरम, हिमालय। कराकोरम। ठीक। अल खालिद टैंक पाकिस्तान ने किस मुल्क के ताउन से बनाया? चीन, अमेरिका। अमेरिका। ठीक। गलत। आलमी तिजारती मरकज। अगर हम ये एक सवाल का मार्जिन दे भी दें तो भी इंटरेस्टिंगली टीम ए जो कि पूरा मुकाबला बहुत अच्छा खेलती रही है, आखिर में एक बड़े मार्जिन से यानी कि 30 नंबर्स के मार्जिन से इस मुकाबले में आप दोनों रह गए हैं। टीम सी 140 नंबर देके आपने क्वालिफाई किया है WB बाय हिमानी की कार के लिए। आखिरी मुकाबले ने, आखिरी 30 सेकंड ने सारा गेम पलट दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बट वेरी वेल प्लेड। खास तौर पर आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद किस्से के साथ हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत